जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते। इसरो ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम पुष्पक है। लैंडिंग आंध्र प्रदेश के चित्रदुर्ग चल्लाकेरे में की गई है। यहाँ पर डीआरडीओ की एक फैसिलिटी है जहां पर इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ टेस्ट किए जाते हैं। इसरो के हवाले से इसरो ने एक और बड़ा कारनामा सरंजाम दिया है। एक रॉकेट जिसका नाम है पुष्पक सक्सेसफुल टेस्ट किया है रॉकेट का, जो कि एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जिसको इंडियन एयरफोर्स की मदद से लॉन्च किया गया। ये एक ऐसा रॉकेट है जो दोबारा अर्थ पर वापस आएगा और उसको दोबारा रीयूज किया जा सकता है। कि ये स्पेस शटल जो है वो इंडिया में तैयार की गई है और इसरो ने इसकी फुटेजेस जारी की हैं। तो इसरो के लिए ये अब इसका नाम जो रखा गया है पुष्पक विमान, पुष्पक विमान जो है वो कहा जा रहा है कि रामायण से नाम लिया उन्होंने ये, और रामायण में लॉर्ड ऑफ वेल्थ को पुष्पक कहा जाता है, तो पुष्पक विमान इसका नाम रखा गया है। जी दोस्तों, एक अनयूजुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान को जरूर नुकसान होगा, बिकॉज जब हम चाहते हैं कि हमारी डायरेक्शन सेट हो, जब हम चाहते हैं कि खित्ते के अंदर हम वो करें विच इज गुड फॉर आवर पीपल, तो हम नहीं कर पा रहे। बात नहीं है, चांद पर भी पहुंच गए हैं, सूरज तक भी रसाई हासिल कर ली। अल्लाह माफ करे, ये गलत बातें हैं। ये लोग, ये हमें जहलों की ये बातें हैं जो करते हैं। चांद पे पहुंच गए या वहाँ पे पहुंच गए, ये जहलों वाली बातें हैं। ये जाहिलों वाली बातें आप नहीं मानते? चांद पे कैसे पहुंचेंगे? कैसे पहुंचते हैं? सियारा बेचते हैं अपना? नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है। फोन इस्तेमाल करते हैं? फोन करते हैं। आवाज कैसे आ जाती है? ये भी गलत बात है। हाय 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 हाय, ये तो कैसे आती है आवाज? ये तो एक सिस्टम बन गया ना, सारे सिस्टम का निजाम बन गया। कैसे बना है? जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से पूरे भारतवासियों को बधाई हो। और दोस्तों बधाई इसलिए हो क्योंकि इसरो ने सफलतापूर्वक जो पुष्पक विमान जो RSLV थी, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसका सफल परीक्षण कल ही कर लिया, कल के ही दिन 23 मार्च के दिन ही। और दोस्तों इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि ये रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अगर हम एक बार सैटेलाइट अपना भेजते हैं अंतरिक्ष में तो जो लॉन्च व्हीकल है वो तो खराब हो जाता है, लेकिन ये जो है वापस सक्सेसफुली लैंड पे आ जाएगा और हम इसका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। इससे बहुत करोड़ों रुपए सेव होने वाले हैं इसरो के, और जब करोड़ों रुपए सेव होंगे तो उन रुपयों का प्रयोग दूसरे मिशंस में होगा। और दूसरी बात यह है कि भारत उन देशों के लिस्ट में शामिल हो गया जिसके पास ऐसी आधुनिक और उन्नत टेक्नोलॉजी है। अभी तक सिर्फ ऐसे 3 से 4 स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थे जिनके पास ये टेक्निक था। एक तो चाइना के पास, रसिया के पास, यूरोप के पास, अमेरिका के पास। ठीक है दोस्तों, और भारत भी अब उस लिस्ट में शामिल हो गया। एलाइट क्लब को भारत ने भी उस ज्वाइन कर लिया, तो इसीलिए पूरे भारतीयों के लिए गर्व की बात है। और अब इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि भारत में जो IT है, यानी जो टेक्नोलॉजी है, वो कितनी तेजी से आगे विकास कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो प्रूव होता है कि हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं और जो वैज्ञानिक है वो किसी देश से कम नहीं है। Well, the Indian Research Space Agency ISRO has successfully completed the second fully autonomous landing of its space plane. The space plane is a unique vehicle that is meant to be launched into space atop a rocket, from where it can steer itself in space and perform experiments autonomously. So this is India's reusable launch vehicle. 2 tests have been done. A final orbital test will be done, and then the full system will be deployed very soon. मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो वो उन्होंने कर दिखाया है। और ये स्पेस शटल जो है इसको लॉन्च और फिर सक्सेसफुल लैंडिंग की फुटेजेस जारी की हैं इसरो ने। तो इसरो को बहुत बहुत मुबारकबाद, बिल्कुल इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि उन्होंने एक और कारनामा अंजाम दिया, और ये स्पेस की तरक्की का है। यानी ये जब हम स्पेस की बात करते हैं तो ये इंसानियत की बात है। ये कोई ये नहीं है, आपने देखा होगा कि मैं इस तरह के प्रोग्राम्स ऐसे टॉपिक्स नहीं लेती जिसमें कि किसी भी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से, USA की तरफ से कोई असलहा, कोई नया वो बन गया है, वॉरी 3 मिसाइल या बाबर या कोई भी, जिस तरफ से भी जो भी हो, मैं उसके ऊपर। लेकिन ये जो है ना स्पेस, क्योंकि असलहे के दौर में हम क्या फायदा उसके ऊपर बात करने का, वो तो इंसानियत के लिए नहीं है। लेकिन जब हम स्पेस की बात करते हैं ना, तो इंडिया का स्पेस मिशन जो है वो सिर्फ उनके अपने लिए नहीं है बल्कि इंसानियत के लिए। तो ये कमाल की जो है वो एक हमें नजर आई, और बहुत बहुत मुबारकबाद इंडियन गवर्नमेंट को, वहां के लोगों को, कि उन्होंने एक और कारनामा कर दिखाया 23 मार्च को। है जी, आप देख लें, अब 23 मार्च यौम पाकिस्तान है
और वहां पर जो है वो परेड शेड हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो है वो ये खबर, इसके ऊपर हम बात की लेते हैं। अच्छा, अब इसका नाम जो रखा गया है पुष्पक विमान, पुष्पक विमान जो है वो कहा जा रहा है कि रामायण से नाम लिया उन्होंने ये, और रामायण में लॉर्ड ऑफ वेल्थ को पुष्पक कहा जाता है, तो पुष्पक विमान इसका नाम रखा गया है। और उनके ये जो अपने मिशन के और हर उसके नाम रखते हैं, और हमें नजर आता है कि ऐसी उसके पीछे कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है, बड़ी वो मतलब रिसर्च करके और उसके निकाल के इस तरह से करते हैं। तो लॉर्ड ऑफ वेल्थ इसको कहा जाता है, जिसका उसके पर अब नाम किया गया। अच्छा, अब इससे फायदा क्या होगा? तो देखिए, एक तो ये बात बड़ी बात है कि आप एक देसी शटल जो है स्पेस शटल बना के दिखा दें, आपके अपने ही लोग जो है वो ये बनाकर दिखा दे, बजाय इसके आप उस टेक्नोलॉजी दूसरे से लें, उनसे कहें। बहुत सारी जो आपको पता है कि नासा भी जो है कोलैबोरेशन करती है, बहुत सारे उसमें इवेंट्स में भी हमें वो पता चला कि वो मौजूद हैं, और जो भी होता रहा इस सिलसिले में। लेकिन ये जो है उन्होंने इसलिए अपना किया है कि सही कहा किसी ने लिखा है, इंडिया इज चैंपियन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। एग्जैक्टली, कि इंडिया ने अब इस टेक्नोलॉजी में, रीयूजेबल व्हीकल टेक्नोलॉजी में मास्टरी हासिल की है। यानी देखे ना कि वो खुद बना रहे हैं ना, उन्होंने खुद बनाया और उसमें वो मास्टर हो गए। और इसका जो मैं सबसे बड़ा फायदा बता रही थी वो ये बताया जा रहा है, जो कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये अफोर्डेबल है, ये इस तरह का इस्तेमाल नहीं करे। लेकिन इंडिया के लिए इसलिए जरूरी था कि उन्होंने इसके जरिए कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस कर लिए हैं। तो सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गई किसी हद तक। यानी ये तो नहीं हम कह सकते कि, लेकिन घर का माल हो, आप खुद से बनाएं, आपके पास अपने कारीगर हो, आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी हो, आपको किसी से टेक्नोलॉजी ना लेनी पड़े, किसी और के लोगों को पैसा ना देना पड़े, अपना पैसा अपने ही घर रहे, ये सब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है ना। तो कॉस्ट इफेक्टिव एक्सप्लोरेशन का मतलब ये है कि अब वो सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। उन्होंने आज बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी बना दी है, सक्सेसफुल भी हो गए। अब क्या कहते हैं उनके बारे में? वो तो दिन ब दिन साइंस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर रहे हैं। वो जो मर्जी बना ले, हम हमारी जैसी चीज़ें नहीं बना सकते। बस अच्छा, हमने क्या बनाया? हमारे पास जो भी है ना, हमारे पास हमारे इस्लाम की जो ताकत है ना, वो हमसे बहुत बड़ी है। तो मुसलमान तो वहाँ पर भी हैं, वहाँ पे भी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हमें इस्लाम करते हैं। उनको वो तो मजबूरी के उधर रहते हैं। उन्हीं फिर हमारी यही दुआ है, हमें भी अल्लाह ताला उनसे बेहतर कोई ना कोई निज़ाम बन जाएगा हमारा भी। क्या है, पाकिस्तानी कौम जो है ना हर चीज़ बना सकती है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा खास बना ही लिया ना तो कोई इतना मसला नहीं है। ये उसकी कॉपी करने की देर है इनको, ये एक माह में ये भी क्लियर कर लेंगे। कॉपी ही करनी है, कॉपी करेंगे, इनसे इंशाल्लाह बेहतर बनाएंगे। अभी तक कुछ बेहतर बना नहीं पाए हम उनसे। आप देखें ना, अभी आप बता रहे हैं उनको आज बनाई है या 2 दिन हो गए हैं या हफ्ता उन्होंने बनाई है, तो कोई बात नहीं, हम उनसे बेहतर बना लेंगे। को हमें कुछ चार्ज नहीं बना पाए हम, तो आज तक एक सुई नहीं बना पाए अपनी। नहीं, ये बात गलत है। सुई भी हम इंपोर्ट करते हैं। नहीं, सारा कुछ हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा सिर्फ जो है ना तरीकाकार नहीं ठीक है, हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है। ये वो बाहर से मंगवाई हुई है, हर चीज़ हम बाहर से मंगवाते हैं। मुझे ये बताया कितनी दफा हम चांद पर पहुंचे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। चांद पर भी पहुंच गए हैं, सूरज तक भी रसाई हासिल कर लिया। अल्लाह माफ करे, ये गलत बातें हैं। ये लोग, ये हमें जहलों की ये बातें हैं जो करते हैं, चांद पे पहुंच गए या वहाँ पे पहुंच गए, ये जहलों वाली बातें हैं। ये जाहिलों वाली बातें आप नहीं मानते? चांद पे कैसे पहुंचेंगे? कैसे पहुंचते हैं? सियारा बेचते हैं अपना। नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है। फोन इस्तेमाल करते हैं? फोन करते हैं। आवाज कैसे आ जाती है? ये भी गलत बात है। हाय 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 हाय, ये तो कैसे आती है आवाज? ये तो एक सिस्टम बन गया ना, सारे सिस्टम का निजाम बन गया। कैसे बना है? ये जो हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने कैसे बनाया है? जादू हो रहा है क्या? दूसरे की आवाज कैसे सुनाई देती है ये तो बताएं। जहाज हवा में कैसे उड़ता है ये तो बताएं। जहाज हवा में वो अपने जो निजाम बना हुआ है उससे ही उड़ता है। कैसे निजाम बना हुआ है? साइंस ने बनाया ना। जी बिल्कुल, उन्होंने साइंस पढ़ी है तो पता लगे ना हवा, जहाज को हवा में कैसे उड़ाते हैं। तो उन्होंने भी साइंस पढ़ी है तो वो चांद तक पहुंचे है ना। नहीं, चांद तक नहीं पहुंच सकते, इंशाल्लाह वो पहुंचने की कोशिश करें। वो सूरज तक पहुंचे, पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तानी अभी वहीं पर बैठे हैं कि हम तो मानते ही नहीं। ये गलत बात है, हम नहीं ऐसी बात चलाते हैं। जी बिल्कुल। कैसे चल जाती है बाइक? हाय अल्लाह। तो दोस्तों, पुष्पक विमान जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये रामायण का एक बहुत ही प्रचलित, आप लोग कह सकते हैं कि साधन था रामायण के दौरान। आप लोगों को याद होगा शायद कि जब सीता जी का हरण रावण करता है तो इस पुष्पक विमान का ही प्रयोग करता है। जब श्री राम जी अयोध्या आते हैं लंका से, श्रीलंका से, तो भी वो पुष्पक विमान पे ही बैठकर आते हैं। दोस्तों, पुष्पक विमान एक्चुअली अगर मैं मोटी मोटा बताऊं तो ये कुबेर ने, जो भगवान कुबेर है, उनका ये शायद आवागमन करने का एक साधन था, वही ये पुष्पक विमान। ये इसका मतलब ये है कि ये वेल्थ का प्रतीक है, और इसीलिए इस मिशन का नाम और इस जो इक्विपमेंट है, जो RSLV है, इसका नाम जो है पुष्पक विमान रखा गया। रामायण से जुड़ा हुआ है, अच्छा है, इसीलिए
ये अच्छा रिजल्ट भी देगा, नाम अच्छा होता है तो रिजल्ट भी अच्छा देता है। और भी तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रख के इसका नाम डिसाइड किया जाता है। वो फैक्टर शायद हम लोगों को पता भी ना हो, वो फैक्टर पता होगा इसरो के साइंटिस्ट ने जिन्होंने इसका नामकरण किया होगा। खैर नाम जो भी है, लेकिन काम बहुत जबरदस्त, मिलियंस ऑफ डॉलर इसरो का ये सेव करने वाला है। बार बार मैं बता रहा हूँ। जैसे दोस्तों पहले क्या होता था, अगर आप लोगों को, अधिकतर लोगों को तो पता ही होगा, जो हम PSLV का प्रयोग करते थे वो लेके जाता था, जो सैटेलाइट को लेके जाने वाला जो पेलोड होता है वो लेके जाता था, इसके बाद अंतरिक्ष में पहुंच के वो गिर जाता था और तबाह बर्बाद हो जाता था। ठीक है, फिर वो दोबारा यूज में नहीं आता था। ठीक है, हमारे सैटेलाइट को जो अंतरिक्ष में लेके जाता था और फिर अंतरिक्ष से वो नीचे गिर जाता था और वो काम नहीं आता था। लेकिन ये जो होगा, ये हमारे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ेगा और फिर सीधा नीचे आ जाएगा और फिर इसरो के पास आएगा ये, ताकि इसरो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके जो भी थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा फिर उसको दोबारा सैटेलाइट को ऊपर भेजने में प्रयोग कर सकती है। आई थिंक आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, आई होप आप समझ रहे होंगे और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं इस वीडियो से। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।